अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पीपल हेयर ऑन माई चैनल। तो आज मैंने सोचा ज़रा थोड़ा ओपन एटमॉस्फेयर में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ज़रा एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वैसे भी संडे था, आई वॉज एब्सोल्युटली फ्री एट होम, तो मैंने सोचा चलें। तो अब ज़रा थोड़ा इधर उधर से आने वाली आवाज़ों पे आपने इग्नोर करना है। तो इधर उधर से अजीब किस्म की आवाज़ें भी शायद आएंगी। एनीवे डज़न्ट मैटर, आप फोकस करें मेरी आवाज़ पे। गाइज़ आज हम बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं वो एक्सक्लूडेड टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि काफ़ी सारे लोग बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप प्लीज़ एक्सक्लूडेड टॉपिक्स के बारे में बता दें। तो चलें मैं एक्सक्लूडेड टॉपिक्स और इसकी जो साइंस है, इसके पीछे जो थेरी है, जो कोर्स एंड प्रॉन्स हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। अच्छा गाइज़, आप जो है सबसे पहले आपको पता है मैं क्या कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और इसके अलावा गाइज़ मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी यही रिक्वेस्ट की थी कि मेरे आई नीड ऑलमोस्ट 1700 ऑफ वॉच आवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने 1800 वॉच आवर्स कहा था, लेकिन दैट्स वेरी फाइन। बड़ा अच्छा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से है कि 100 वॉच आवर्स मुझे एक दिन में मिल गया। मैंने कहा था 1800 वॉच आवर्स चाहिए मुझे 18 डेज़ में, तो एक दिन में एक वॉच आवर मुझे 100 वॉच आवर मिल गए। बाकी 17 डेज़ हैं गाइस, 17 डेज़ में 1700 वॉच आवर्स मुझे चाहिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। एंड आई नो दैट यू पीपल कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं। तो गाइस ऐसा है कि आप अपने क्लास फेलोज़ के अंदर इसका लिंक शेयर करें, आप जो है अपने फ्रेंड्स के अंदर इसका लिंक शेयर करें, या किसी दूसरे सिटी में अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो उनमें ये लिंक शेयर करें। अभी मैं इस स्टेटस को एंजॉय कर रहा हूँ कि मुझे पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से जो है वो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मुझे। मतलब कोई पिंडी, कोई फैसलाबाद, कोई मतलब मुल्तान, डिफरेंट जो सिटीज़ हैं इनमें से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपके। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा चैनल आप लोगों को हेल्प आउट कर रहा है। तो गाइस जस्ट नीड्स 1700 वॉच आवर्स, जो कि आप मुझे 17 डेज़ में या इससे भी पहले पूरे करके दे सकते हैं, आई बिलीव। चलें हम आप चलते हैं अपनी मेन बात की तरफ। गाइस एक्सक्लूडेड टॉपिक कौन कौन से हैं, ये चाहे तो आप अपनी बुक रख लें अपने सामने, उसके ऊपर निशान लगा लें। गाइस ये एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर थोड़ा गौर किया जाए तो ये पिछले 10 साल पेपर्स में ये ऐसे टॉपिक हैं जो कभी आए ही नहीं हैं। तो आप इस सेंस में भी इनको एक्सक्लूडेड टॉपिक्स कह सकते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में से है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 1 द बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, उसमें जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक है। गाइस ये एक आधी दफ़ा आया हुआ है, इनफैक्ट ये इसलिए भी पेपर में नहीं आया हुआ कि इससे पहले पैटर्न कुछ ऐसे था कि चैप्टर 1 में से जो था वो न्यूमेरिकल आता था, तो जिसकी वजह से इसमें से कोई भी थ्योरी का टॉपिक आपको कम ही मिलेगा अप टू डेट पेपर्स में। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का टॉपिक एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में लिखा हुआ है। गाइस ये ना ड्रॉप करें, ये आप कर लें, इसका चांस होता है पेपर में आने का। तो ये अच्छा ईजी टॉपिक है, ये किसी की बुक से कर लें, स्कॉलर्स बेस्ट है आप उससे कर लें। तो ये आसान टॉपिक, इसको आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इसको आप कर लें। अच्छा, अब वैन डर वाल्स इक्वेशन है, इसको आप एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में शामिल कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर 2 में से तो वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो चैप्टर 3 में से जो टॉपिक है वैन डर वाल्स इक्वेशन, गाइस ये वैन डर वाल्स इक्वेशन जो टॉपिक है इसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये इसका चांस कम है इस चैप्टर में से आने का, बिकॉज इस दफ़ा तो इसमें से न्यूमेरिकल आना है, तो आप इसको ड्रॉप कर दें। तो गाइज़ उसके बाद आगे है, मतलब एक्सक्लूडेड में ये है कि इससे रेलिवेंट कोई MCQ या शॉर्ट भी नहीं आपको आएगा। तो गाइज़ इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में लिक्विड पोर्शन के अंदर तो कोई भी एक्सक्लूडेड टॉपिक नहीं है। लिक्विड पोर्शन में आपने करना है, डिफरेंट क्वेश्चंस रिपीटेडली बोर्ड में आए हुए हैं। लेकिन गाइज़ क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम इसमें आते हैं। ऐसा क्वेश्चन है जो आज तक कभी भी किसी पेपर में रिपीट नहीं हुआ, कभी भी नहीं आया, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl एंड डायमंड। गाइस ये एक्सक्लूडेड टॉपिक्स में लिखा तो गया है, ये भी इसी वजह से लिखा गया कि आज तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। अगर क्वेश्चन आए तो अगर आयनिक क्रिस्टल्स में सोडियम क्लोराइड की बात करें तो वो नहीं पूछा जाता, सोडियम क्लोराइड या आयनिक क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ पिछली डिफरेंट वीडियोज़ में। अच्छा, तो गाइज़ जब कोवलेंट सॉलिड्स भी बात करते हैं तो उसमें डायमंड की एग्जांपल आती है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एज इट इज़ कभी नहीं पूछा गया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स जो हैं वो पूछी जाती हैं, तो आप इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप सोडियम क्लोराइड और डायमंड के स्ट्रक्चर को छोड़ सकते हैं। देन एंड पे आता है चैप्टर नंबर 4 सॉलिड पोर्शन के बिल्कुल लास्ट पे, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल पैकिंग, HCP एंड CCP। तो ये जो हैं ये भी टॉपिक आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। आज तक इनके बारे में भी कुछ नहीं पूछा गया, तो इनको भी आप ड्रॉप कर दें।
चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पे आप देखिएगा, वहाँ आपको मिलेगा। और लास्ट पेज पे चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज से पहले लास्ट पेज पे लिखा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। तो गाइस जो एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर भी बेसिकली ये एक्सक्लूडेड है, ये कभी भी नहीं पूछा जाता, ना ही पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ही कुछ इस टाइप का है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। गाइस चैप्टर नंबर 5 में डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, ये बेसिकली बोहर मॉडल है ना, जो आई थिंक पेज 126 से जो टॉपिक स्टार्ट होता है ना, बोहर्स थ्योरी, उसमें पहले बोहर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं वो अपने करने हैं। रेडियस डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दिस ईयर ये पेपर में आएगा, मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग के पेपर में आएगा, कंफर्म आएगा, इसको आप अच्छे तरीके से करें। तो गाइज उससे आगे एनर्जी डेरिवेशन है। एनर्जी डेरिवेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी भी नहीं पूछा गया पेपर में, तो गाइज ये क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं। एनर्जी डेरिवेशन आप छोड़ सकते हैं चैप्टर 5 में से। उसके बाद है एनर्जी डिफरेंस, उससे आगे एनर्जी डिफरेंस आता है, स्पेक्ट्रम का टॉपिक आता है, स्पेक्ट्रम के टॉपिक के आगे जाके एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ द वेव नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, ये वाला टॉपिक है, वो आप सारा स्किप कर सकते हैं, उसकी भी कोई औकात भी नहीं पूछता, तो आप ड्रॉप कर सकते हैं उसको भी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये उसी टॉपिक में आते हैं, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ईजी, कोई मसला नहीं है उसमें। चैप्टर नंबर 6 की बात कर लें। चैप्टर नंबर 6 में यहाँ सबसे पहला टॉपिक वीबीटी लिखा हुआ है। गाइज वीबीटी जो है देखने में बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम जब पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बड़ा बता रहे होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन गाइज सच ये है कि वीबीटी में से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन पाई बॉन्ड, या वाई पाई बॉन्ड इज वीकर दैन सिग्मा बॉन्ड, या पूछा जाता है कि पाई बॉन्ड इज़ मोर डिफ्यूज दैन सिग्मा बॉन्ड। तो इसका आंसर मैं अभी इससे अगली वीडियो चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस पे बना रहा हूँ, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इसमें से जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। इससे आगे वाला टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी, जो हाइब्रिडाइजेशन के फौरी बाद आता है, बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक है, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट 5-6 पेजेस में आएगा। तो गाइस बॉन्ड एनर्जी जो है ये बहुत क्वाइट सिंपल जो है आर्टिकल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट एक दफ़ा पेपर में आया था, और वो भी पता नहीं शायद एग्जामिनर को कोई गुस्सा आया था तो उसने ये दे दिया था, अदरवाइज़ ये लॉन्ग में नहीं आता, वो भी आज से कोई 10 साल पुरानी बात है। अच्छा गाइस, ये एक्सक्लूड कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी वाला टॉपिक। आगे है बॉन्ड लेंथ वाला टॉपिक, इफेक्ट ऑफ जस्ट अ सेकेंड, इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़, लास्ट, बिल्कुल लास्ट आर्टिकल जो डाइपोल मोमेंट के एंड पे आता है, डाइपोल मोमेंट ख़त्म होने के बाद जो टॉपिक आता है, तो इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं आता। हाँ, बिल्कुल लास्ट इसका पार्ट है ना, जो रिएक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स का कंपैरिजन है, वो आप उसको देख लें, उसमें से शॉर्ट बन जाता है, लेकिन एज ए लॉन्ग ये बिल्कुल ही इग्नोर कर दें आप। अच्छा गाइस, उसके बाद चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें बोर्न हैबर साइकिल बेरा वजह एवं इन्होंने किताब में दिया हुआ है, ना उसको कोई पढ़ाता है, ना उसको कोई समझाता है, ना इस टॉपिक का जो है वो कभी बोर्ड में करीब से भी कोई गुजरा है, तो ये टॉपिक तो आप बिला धड़क आप ड्रॉप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 में से थ्योरी का क्वेश्चन आना नहीं है, चैप्टर नंबर 8 पूरा एक्सक्लूडेड ही समझें, और चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल्स आने, मैंने पहले भी बताया था, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 कर लें, और न्यूमेरिकल नंबर 24 एंड 25 करने। इन 4 क्वेश्चन में से एक लाजमी आता है और हर साल रिपीटेडली आता है, तो इन 4 में से इंशाल्लाह आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल छोड़ दें, बाद में मुझे ना कहिएगा। अच्छा गाइस, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें देखें, इसमें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक है, ये आप ड्रॉप कर सकते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ये नहीं आता। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस, इसको भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, आज तक इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया, बाकी इसमें से आप सारा कुछ करेंगे। उसके अलावा जो ग्राफ्स वगैरह है ना, बड़े बड़े रोल्स ला के बाद आते हैं, वो ग्राफ्स भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व्स जो हैं आप उनको भी ड्रॉप कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की जैसे डेफिनेशन कर लें, कर्व्स जो हैं वो कम ही आती हैं पेपर में। और उसके बाद गाइस आगे चलते हैं, तो चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 है ऑल मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस एंड ऑल इक्वेशंस। ये मैंने चैप्टर नंबर 10 का जब रिव्यू बनाया था तो मैंने तब भी बताया था कि आप जो लोग जो है पेज नंबर 284 से लेकर पेज नंबर 289 तक आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज ये सिलेबस में एक्सक्लूडेड है, तो आप इनको वैसे छोड़ सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस किसी तरह से नहीं आपने करना, लेकिन गाइस ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये आप करेंगे। तो उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 11 है, तो चैप्टर नंबर 11 में जो है 11.2 के साथ जो भी टॉपिक्स रेलेवेंट हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आप एक्सक्लूड करेंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वो कौन कौन से टॉपिक हैं एक्सक्लूडेड टॉपिक, वो आप देख लें। चैप्टर 11 में से 11.2 जो है वो पूरा टॉपिक आपने ड्रॉप कर देना है।
तो गाइज़ ये सारे एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं, तो इन पे आप थोड़ा सा मतलब फोकस हटा लें, बाकी सब्जेक्ट्स बाकी टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से तैयार करें। एंड गाइज़ होपफुली आपको ये मेरी ओपन एटमॉस्फेयर में वीडियोस पसंद आई होगी और अपने राइट लेफ्ट पे जो आने वाली आवाज़ें हैं उनको भी एंजॉय किया होगा। तो एनीवे गाइज़, आपने मेरा टारगेट भी पूरा करना है। 17 डेज़ में मुझे 1700 वॉच आवर्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। तो गाइज़ आपने वो मेरा टारगेट पूरा करना है और उसी तरह से आपने ख़ुद भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। एंड गाइज़ इसके अलावा आप किसी भी सिटी से देख रहे हैं, ख़ुद के सिटी में आप लोगों को बताएं जो स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा गाइज़ आप जो है वो मतलब अपने रिलेटिव्स जो दूसरे सिटीज़ में उनको भी बताएं और सब्सक्रिप्शंस भी कराएं और वॉच टाइम भी मुझे लेके दें। बाकी आई नो दैट स्टूडेंट्स चाहें तो सारा कुछ कर सकते हैं और आप लोग ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, रादर बेटर दैन बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आपके अच्छे एग्ज़ाम्स हो जाएं और अच्छे मार्क्स आ जाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।